शिवानी की हालत देखकर वह इतना तो समझ गया था कि अगर जल्द ही शिवानी के कपड़े चेंज नहीं कराए गए तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी। और फिर यही बात सोचकर उसने कपड़े चेंज करने के लिए खुद को तैयार किया। उसने जैसे ही शिवानी का हाथ पकड़ा तो उसके माथे पर पसीना छलकने लगा और सांसें तेज चलने लगीं। वह एक कदम पीछे हटते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये गलत है। उसने जल्दी से शिवानी के सामने ब्लोअर चला दिया और शिवानी की हथेलियों को रब करते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं कर सकता। वह मनी मन बहुत पछता रहा था कि उसने शिवानी को इतनी बड़ी सजा क्यों दी। गुस्सा करने के और भी बहुत तरीके थे, पर उसने बालकनी में उसे क्यों बंद किया। अभी वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी मेट सरला आ गई। उसने सरला से शिवानी के कपड़े चेंज करने को कहा और खुद कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर में सरला ने शिवानी के कपड़े चेंज कर दिए थे और डॉक्टर भी आ गई थी। डॉक्टर ने शिवानी को इंजेक्शन लगाया और फिर कुछ मेडिसिन देते हुए बोली, शाम तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा इनका ध्यान रखना क्योंकि बारिश में ज्यादा भीगने के कारण इन्हें बुखार आ गया है। इतना कहते हुए डॉक्टर तो वहां से चली गई थीं, पर अभय के फोन पर बैक टू बैक कॉल आनी शुरू हो गई थीं। आज उसकी एक नहीं चार चार इम्पोर्टेंट मीटिंग लगी हुई थी और इन मीटिंगों में उसे करोड़ों की डील होने वाली थी। लेकिन न जाने क्यों उसे शिवानी को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उसे फोन पर जब बात करते हुए सरला ने सुना तो सरला बोली, भैया, आप मीटिंग करने चले जाओ और बहू रानी की चिंता मत करो। जब तक बहू रानी को होश नहीं आएगा तब तक मैं इनके पास ही रहूंगी। अभय का एक मन तो किया कि वह सरला की बात मान जाए, लेकिन अगले ही पल शिवानी का चेहरा देखकर वह शिवानी को छोड़कर जा ही नहीं पाया। सरला 10 सालों से उसके घर में काम कर रही थी और ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ था कि जब वह मीटिंग करने ना गया हो। घर में चाहे जितना इम्पोर्टेंट काम हो, अगर उसकी कोई मीटिंग होती तो वह उस इम्पोर्टेंट काम को छोड़कर चला जाता था। और आज शिवानी के बीमार होने पर वह उसे छोड़कर जा ही नहीं पाया था और यह बात सरला को बहुत हैरान कर रही थी। और फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया, भैया, आप बहू रानी को बहुत प्यार करते हो ना। सरला की बात सुनकर वह चौंक गया था और फिर अगले ही पल कड़कते अंदाज में कहने लगा, नहीं, मैं इस लड़की से बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम्हें तो पता है कि इस लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। सरला खुद से ही कहने लगी, अभय भैया, जो तुम कह रहे हो वह सच नहीं है। बेशक आप आज यह कह रहे हो कि आप इससे प्यार नहीं करते, लेकिन बहुत जल्द एक समय ऐसा आएगा कि जब आप बहू रानी से बेइंतहा मोहब्बत करोगे। थोड़ी ही देर में दादी और हर्षिता जी घर आ गई थीं और उन्हें नौकरों से पता चल गया था कि शिवानी की तबीयत खराब है। और जैसे ही उन्हें शिवानी की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है तो हर्षिता जी और दादी दोनों ही अभय के कमरे में आ जाते हैं। अभय को शिवानी के सिरहाने बैठे देख हर्षिता के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान फैल जाती है और दादी उन दोनों की बलाएं लेते हुए कहती हैं, हे मेरे ईश्वर, मेरे बच्चों की जोड़ी हमेशा सलामत रखना। उधर अभय एकटक शिवानी को देख रहा था और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, सॉरी यार, प्लीज एक बार उठ जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं वह हरकत अब दोबारा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। हर्षिता जी उसकी बात सुनकर हल्की नाराज़गी दिखाते हुए बोलीं, क्यों बेटा, मेरे सामने कहते हो कि मैंने कोर्ट मैरिज नहीं की और ये लड़की मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। पर अब तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि यह दुश्मन ही अब तुम्हारी दोस्त बनती जा रही है। मॉम, वो तो मेरी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है, इसलिए मैं इसे सॉरी बोल रहा था। हर्षिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अच्छा बेटा, मेरे सामने प्यार ना करने का नाटक करते हो और बंद कमरे में चोरी चोरी। अभी वह इतना ही बोली थी कि दादी भी मुस्कुराते हुए कहने लगीं,
अभय बेटा पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ शिवानी को अपनी धर्म पत्नी बना लो। मेरी बूढ़ी आंखें कहती हैं कि यह बहुत नेक दिल और बहुत समझदार लड़की है। देखने में भी कितनी सुंदर और कितनी पवित्र लगती है। दादी की बात सुनकर अभय मन ही मन खुद से कहता है कि दादी, अब मैं आपको क्या बताऊं, कल रात यह कैसे मुझ पर डोरी डाल रही थी। मेरे जरा से कहने पर या पति पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए तैयार हो गई थी। और आप कहती हो कि यह बहुत पवित्र है। आपको नहीं पता कि ये कितनी खतरनाक बातें करती है। इसे तो मैं सपने में भी अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। रियल लाइफ की तो बात ही छोड़ो। पर हाँ दादी, एक बात आपने बिल्कुल सही कही। यह देखने में तो बहुत सुंदर और मासूम लगती है, लेकिन मन से यह बहुत चतुर चालाक नारी है। और इस चतुर नारी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता। शिवानी को धीरे धीरे होश आने लगा था, और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो सामने दादी, हर्षिता जी और अभय को देखकर वह जल्दी से उठने लगी। हर्षिता जी उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, शिवानी बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और तुमने कल रात बारिश में क्यों नहाया? शिवानी ने एक नज़र अभय पर डाली तो अभय को ऐसा लगा कि कहीं शिवानी उसकी मॉम को सारी बात ना बता दे। इसलिए वह हड़बड़ाते हुए बोला, मॉम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए आप मेरे लिए मेरा फेवरेट कुछ भी बना दो। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज मॉम, जल्दी जाओ। अभय की बात सुनकर हर्षिता जी कमरे से चली गई थीं। उसने दादी को भी व्हील चेयर पर बिठाया और उन्हें भी बाहर ले आया। 1 घंटे बाद जब वह अपने कमरे में गया तो शिवानी अपने घुटनों पर सर रखे चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी कजरारी आंखें बता रही थीं कि वह कुछ देर पहले बहुत रोई है। शिवानी ने जैसे ही अभय को देखा तो वह खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, मेरे कपड़े किसने? या कहते हुए शिवानी का गला भर आया। और उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर और उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनकर अभय को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी कि शिवानी को लग रहा है कि मैंने उसके कपड़े चेंज करवाए हैं। वह मन ही मन खुद से कहने लगा कि जब उसे यह बात इतना खल रही है तो कल रात उसने मेरे साथ हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कहा था। इसका मतलब यह सब इसका एक नाटक है। उसका दिमाग कह रहा था कि यही सही समय है जब वह शिवानी के मन पर चोट पहुंचाकर उससे सब कुछ जान सकता है। और फिर यही बात सोचकर वह बोला, यार शिवानी, कैसी नॉनसेंस वाली सवाल कर रही हो। जब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैंने कपड़े चेंज करवाए होंगे। अभय की बात सुनकर शिवानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और आंखों में आंसू भर आए थे, जिन्हें उसने बहुत चालाकी से छुपा लिए थे। वह जैसे ही कुछ कहने चली कि तभी अभय शरारती अंदाज में बोला, शिवानी, सच में यार, तुम बहुत खूबसूरत हो। कल रात मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी तो मैं देखकर दंग रह गया और फिर मैं खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना तो नहीं चाहता था, पर कोर्ट मैरिज, माय डियर हस्बैंड जैसे शब्द मेरे जब कानों में गूंजने लगे तो मेरा दिल खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खिंचने लगा और मैं तुम्हारे बहुत करीब चला गया। और जब पास आया तो फिर खुद को रोक ही नहीं पाया। एक ही रात में मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। इतना कहते हुए उसने दरवाजे को लॉक किया और एक एक कदम बढ़ाते हुए शिवानी के पास जाकर बैठ गया था और शिवानी के हाथों पर अपना प्यार भरा स्पर्श छोड़ते हुए बोला, तुमने मेरे साथ कोर्ट मैरिज की है तो इस तरह से देखा जाए तो तुम मेरी वाइफ हो। और कल रात मेरे और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी हुआ है वह सब। शिवानी उसकी बात काटते हुए बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। वह जैसे ही उठने चली तो अभय ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिल्कुल अपने जस्ट बगल में बिठा लिया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर बिखरे बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बहुत शरारती अंदाज में बोला, माय डियर वाइफ, इतना क्यों शर्मा रही हो?
हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोगों के बीच में तो अब यह प्यार भरी शरारतें होती ही रहेंगी। कभी तुम मुझे तड़पाओगी, तो कभी मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर तुमसे ढेर सारा प्यार करूंगा। हम दोनों के बीच अब कभी-कभी प्यार की सुनामी भी आएगी, तो कभी प्यार के समंदर में डूबकर एक दूसरे की चाहतों को पूरा भी करेंगे। सो डियर, अब इन सब बातों के लिए खुद को रेडी कर लो। इतना कहते हुए वह उसके गालों पर एक प्यार भरा स्पर्श छोड़ता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक पहले भी हम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताए हैं, पर आज की रात मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करने वाला हूँ। कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारा यह गोरा दमकता रंग और भी निखर जाएगा। अभय की बातें अब शिवानी के दिल पर असर करने लगी थीं। उसकी बातों ने शिवानी के चेहरे की रंगत को गुलाबी बना दिया था और धड़कनें अभय की बातों पर थिरक रही थीं। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और फिर उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, तो अभय ने और भी कसकर उसकी कलाई पकड़ ली। वह जितनी बार अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती, उतनी ही बार अभय उसे और भी अपने नजदीक कर रहा था। जब वह एक हाथ से अपनी कलाई नहीं छुड़ा पाई, तो दोनों हाथों से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करने लगे और इस कोशिश में उसकी कुछ चूड़ियां टूटकर फर्श पर यूं बिखरीं कि अभय बहुत शरारती अंदाज में बोला, हाय, ये अदाएं, ये सूखियां मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही हैं। और फिर वो उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरे महबूब की मोहब्बत कुछ यूं बिखर रही है, धीरे धीरे देखो, उनकी अब जान निकल रही है। मेरे पहलू में आकर वो कुछ इस तरह से बैठे कि अब हर पर्दे से वो धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं। एक तरफ शिवानी का दिल उसकी बातों से पिघल रहा था, तो दूसरी तरफ अभय शिवानी की हालत देखकर मुस्कुरा तो रहा था, पर उसे भी अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वह तो सिर्फ शिवानी को परेशान करने के लिए यह सब कर रहा था, पर ये बातें अभय के दिल को भी शिवानी के पास आने के लिए मजबूर कर रही थीं, जो कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाता था। 28 साल का होकर भी उसने अपने जज्बातों को इस तरह से कंट्रोल करके रखा था कि चाहे उसके सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना आ जाए, पर वह उसकी खूबसूरती में कभी नहीं खोता था। पर आज शिवानी ने उसके दिल को भी थोड़ा मजबूर कर दिया था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और फोन लेकर बालकनी में चला गया, ताकि शिवानी को यही लगे कि उसे कोई इम्पोर्टेंट बात याद आ गई, इसलिए वह बालकनी में चला गया है। उधर शिवानी ने अपनी धड़कनों को काबू किया और वॉशरूम चली गई और बहुत देर तक वह वॉशरूम में बैठी बैठी रोती रही। शिवानी का बिहेवियर देखकर अभय को यह पक्का यकीन हो गया था कि या तो शिवानी किसी के कहने पर ये सब कर रही है, या फिर वह मुझे पर्सनली हर्ट करना चाहती है। कोई तो ऐसा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से उसने ये सब किया है। उधर शिवानी अपने आंसू पोंछते हुए खुद से ही कहती है, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं? मैं तो अपना मकसद पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ, फिर मैं उसकी बातों में क्यों उलझती जा रही हूँ? क्यों उसकी बातें मुझ पर असर कर रही हैं? और यही बातें सोचते-सोचते वह शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। शावर के ठंडे-ठंडे पानी के साथ ही उसके दिल में उठने वाले सारे जज़्बात भी शांत हो जाते हैं और फिर वह खुद से ही एक वादा करती है कि अभय सिंह, मैं जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ, उस काम के लिए अगर मुझे खुद को मिटाना भी पड़ा, तो मैं मिटा दूँगी। इसलिए मैं इस बात का अफ़सोस भी नहीं मनाऊँगी कि कल रात तुमने मुझे बहुत करीब से देखा और मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ रिश्ता भी बनाया। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से जैसे ही बाहर आती है, तो अभय एक बार फिर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ? मैंने तो एक रात में ही तुम्हारी सारी बोलती बंद कर दी। कल तक तो तुम बहुत ऊंची उड़ान भर रही थी और आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे तो सारे पंख ही कट गए हैं। वह चेहरे पर एक तीखी मुस्कान बिखेरे हुए कहती है,
मैंने तो सुना था कि अभय सिंह एक बहुत मैच्योर बिल्डर है, पर कल रात की जो कहानी तुमने मुझे सुनाई, उसे सुनकर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि अभय सिंह कमजोर पलों में बहकने वाला एक ऐसा इंसान है, जिसे सिर्फ दूसरों को बर्बाद करना आता है। उसकी बात सुनकर वह चौंक जाता है। वह उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोला, इसका मतलब आज तुम मुझे फर्स्ट टाइम मिल रही हो, तो फिर क्या कोर्ट मैरिज? अभी वह इतना ही बोला था कि शिवानी बोली, हाँ, ये सच है कि तुमने मेरे साथ कोर्ट मैरिज नहीं की, पर यह पेपर। शिवानी के मुंह से यह सुनकर अभय की जान में जान आ गई थी। उसने एक राहत भरी सांस ली और फिर उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की, तो तुमने यह तमाशा क्यों बनाया? क्यों मेरी अच्छी खासी इमेज को मिट्टी में मिला दिया? इतना कहते हुए अभय उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिन न्यूज़ चैनलों पर तुमने मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने की खबरें फैलाई थीं, अब उन्हीं चैनलों पर मैं तुम्हारा यह असली चेहरा दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले तुम मुझे बताओगी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, फिर तुमने मुझे क्यों बदनाम किया? शिवानी गुस्से से बोली, क्योंकि मुझे तुम्हें बर्बाद करना है। जैसे तुमने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे ही मैं तुम्हें तिल तिल कर मारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दर्द के उसी सागर में डूब जाओ, जिसमें डूबकर मेरी। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। कुछ देर पहले वाली शिवानी अब पूरी तरह से बदल गई थी। अभय जो उसे बहुत आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था, और ना जाने क्यों उसकी आंखों से बहने वाले दर्द को भी बहुत अच्छी तरह से महसूस कर रहा था। इसलिए वह एक बार फिर बहुत नरम लहजे में शिवानी से कहने लगा, तुम्हारी बातों से मैं इतना तो समझ गया हूँ कि तुम यहाँ मुझसे बदला लेने आई हो, पर सच में मैं तुम्हें नहीं जानता, और जहाँ तक मुझे याद है, तो आज तक मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। आर यू श्योर कि तुमने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है? शिवानी का इतना कहना था कि अभय की आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें लहराने लगी थीं। उन तस्वीरों को याद करके उसे अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो कोई उससे उसकी सांसें छीन रहा हो। उसने जल्दी से खुद को संभाला और फिर चुपचाप कमरे से निकल गया। उधर शिवानी अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, अभय सिंह, तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज छीनी है, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ तो नहीं करूंगी। पूरा दिन तो अभय का यूं ही बीत गया था, पर जैसे जैसे रात हो रही थी, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह अपने कमरे में जाए। इसलिए वह चुपचाप अपने ऑफिस चला गया था और घर में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की बात कहकर वह ऑफिस के ही प्राइवेट रूम में रुक गया था। इधर शिवानी अपने असिस्टेंट से बात करते हुए कहती है, मुझे कल तक वह सारे पेपर चाहिए जिन पर अभय सिंह के साइन हैं। अभय दूसरे दिन भी घर नहीं आया था। शिवानी कमरे में अकेली थी। तभी हर्षिता जी उसके पास आईं और शिवानी को कुछ फाइल देते हुए बोली, शिवानी बेटा, यह फाइल अभय के लॉकर में रख दो और उससे कहना कि हैदराबाद में जो उसने सोसाइटी बनाई है, उस सोसाइटी की यह फाइल है। शिवानी उस फाइल को पाकर बहुत खुश थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे हैदराबाद वाले प्रोजेक्ट की फाइल इतनी जल्दी मिल जाएगी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहा और मन में सोचने लगी, अभय सिंह, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी रेपुटेशन को अब मैंने कौड़ियों के भाव न बिकवाए, तो मेरा नाम भी शिवानी राजपूत नहीं। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी हर्षिता जी उसे लॉकर की चाबी देते हुए बोली, शिवानी बेटा, आज से यह चाबी तुम अपने पास ही रखना। मैं जब इस घर में बहू बनकर आई थी, तो मम्मी जी ने मुझे यह चाबी देते हुए कहा था कि आज से यह घर तुम्हारा है और अब तुम अपने घर को जैसे चाहो वैसे इसे चलाओ।
अगर प्यार से इस घर को चलाओगी तो यह घर स्वर्ग बन जाएगा, और अगर घर की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाओगी तो इस घर को नर्क बनते देर नहीं लगेगी। इसलिए अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें इस घर को कैसे चलाना है। उस दिन मुझे मम्मी जी की एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया था, और फिर मैंने कभी उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। और वही विश्वास आज मैं तुम पर दिखा रही हूँ। एक अरसे से मेरी यही तमन्ना थी कि कितनी जल्दी हो मेरी बहू मेरे घर आए और मैं उसे घर की जिम्मेदारियां सौंप दूँ। और फिर बस शिवानी की हथेली पर चाबी रखते हुए बोली, आज से इस घर की मान मर्यादा, सुख चैन सब तुम्हारे हाथों में है। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि तुम मेरे घर को स्वर्ग सा सुंदर बनाओगी। हर्षिता जी की बात सुनकर शिवानी का हाथ कांपने लगा था, जिस वजह से वह फाइल जमीन पर गिर गई। उसने घबराते हुए जल्दी से फाइल उठाई, और फिर नजर चुराते हुए उसने जल्दी से लॉकर खोला और उसमें वह फाइल रख दी। हर्षिता जी तो वहां से चली गई थीं, पर मानसी के दिल में एक तूफान उमड़ने लगा था, क्योंकि हर्षिता जी की बातों ने उसकी अंतरात्मा को झकझोर दिया था। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि तुम इतना बड़ा विश्वासघात इस घर के लोगों के साथ कैसे कर सकती हो। अभय की मम्मी जिन्होंने तुम पर इतना विश्वास किया और लाकर की चाबी तुम्हें दे दी, और दादी जो तुम पर अपनी जान लुटाती हैं और अपने पोते की तरह ही वो तुमसे भी प्यार करती हैं, और अभय के पापा जिन्होंने यह जाने बगैर कि तुम कहाँ से आई हो और किसकी बेटी हो, उन्होंने कुछ भी तुमसे नहीं पूछा और खुले मन से तुम्हें अपना लिया। ऐसे नेक दिल इंसानों के साथ तुम इतना बड़ा फरेब कैसे कर सकती हो। आज सब कुछ तो उसके हाथ में था। वह अभय को बदनाम करना चाहती थी, और कुछ हद तक वह इस काम में सफल भी हो गई थी। अब उसका दूसरा मकसद था अभय को बर्बाद करना, जो उसके लिए अब बहुत आसान हो गया था, क्योंकि अभय की वह सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल उसके पास थी। अब वह जैसे भी चाहे वह एक पल में अभय को बर्बाद कर सकती थी। सब कुछ उसके सामने था, पर ना जाने क्यों उसके हाथ उन फाइलों को उठाने में कांप रहे थे। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए थे और अभय घर नहीं आया था। अभय के घर न आने पर वह थोड़ा तो बेचैन थी। वह बस सोच रही थी कि जब वह अभय को बर्बाद करने के लिए यहाँ आई है, और अभय को बर्बाद करने के लिए उसके पास वह फाइल भी है, तो वह उससे अपना बदला क्यों नहीं ले रही है, क्यों उसके घर में एक एक दिन काट रही है। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह पूरे कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी कि तभी वहां सरला आई, और फिर इधर उधर की बातें करते करते सरला शिवानी से उस दिन की बातें भी करने लगी जब अभय ने उसके कपड़े चेंज करने को कहा था। सरला बहुत हंसमुख और मजाकिया टाइप की लड़की थी, और उसकी हम उम्र भी थी। शिवानी के मीठे व्यवहार की वजह से वह शिवानी से कुछ ज्यादा ही बात करने लगी थी। शिवानी से हल्का मजाक करते हुए वह बोली, बहू रानी, मेरे अभय भैया बहुत सीधे हैं, और कोई लड़का होता तो उस दिन जिस तरह से आप कांप रही थीं और आपके कपड़े गीले थे, उस कंडीशन में आपको देखकर चांस मार लेता। पर मेरे बेचारे अभय भैया तो आपको नजर भरकर देख ही नहीं रहे थे, आपकी परवाह तो बहुत कर रहे थे, और जिस वजह से उन्होंने अपनी 4-4 मीटिंग कैंसिल कर दी। मैंने कई बार कहा कि भैया आप मीटिंग करने चले जाओ, मैं बहू रानी के पास हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी। सच कहती हूँ बहू रानी, मेरे अभय भैया आपको बहुत प्यार करते हैं। पर बहू रानी, एक बात बताओ, अभय भैया और आपके बीच अभी क्या वो प्यार वाली बातें नहीं हुई हैं? शिवानी उसकी बात सुनकर शर्मा गई थी, और फिर वो उसे हल्का सा डांटते हुए बोली, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बहू रानी, शर्म कैसी,
ये सब भी बहुत जरूरी होता है। बिना इसके शादीशुदा लाइफ में मजा थोड़ो ना आता है। शिवानी उसे घूरते हुए बोली, तुम आजकल बहुत शैतान हो गई हो। मैं अभी मॉम से कहूंगी कि सरला की बच्ची का जल्दी से बैंड बजवा दो, क्योंकि आजकल यह कुछ ज्यादा ही। वह इतना ही बोली थी कि सरला भी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू रानी, अगर आप बड़ी मालकिन से मेरी शादी की बात चलाओगे तो मैं तो जिंदगी भर के लिए आपकी गुलाम बन जाऊंगी। जब 17 साल की थी तब से शादी के सपने देख रही हूँ, और आज 19 साल की हो गई हूँ। अब तो बस मन करता है कि शादी करके पति से रात दिन मैं प्यार करूं, और फिर 2 साल में 3 बच्चे करके सबको बता दूं कि मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। शिवानी उसकी बात पर जोर से हंसने लगी थी, और ऐसा आज पहली बार नहीं हुआ था। सरला की ऐसी अटपटी बातें सुनकर शिवानी अक्सर ही जोर जोर से हंसने लगती थी। शिवानी को हंसता देख सरला बोली, बहू रानी, मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, जरूर आपने मेरे अभय भैया को दूर रहने को कहा होगा, इसीलिए तो उस दिन उन्होंने आपके कपड़े चेंज नहीं किए, और बेचारे दूर से ही आपको देख देख कर तड़पते रहे। और फिर वह उसे छेड़ते हुए बोली, आज रात भैया से सुलह कर लेना। मेरे भैया बहुत हैंडसम और बहुत सुंदर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे दूर दूर रहो और कोई बाहर की चिड़िया आकर उन्हें उड़ाकर अपने साथ ले जाए। सरला की बात सुनकर शिवानी की आंखों के सामने अभय का चेहरा लहराने लगा था। वह सोचने लगे, इसका मतलब अभय ने मेरे कपड़े चेंज नहीं किए थे, उसने मुझसे झूठ बोला था। वह तो अभय को कुछ और ही समझती है। लेकिन हर दिन अभय का कोई ना कोई ऐसा रूप मेरे सामने आ रहा है जिससे न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस अभय को जानती ही नहीं। सरला ने जब शिवानी को कुछ सोचते हुए देखा तो वह मजाकिया अंदाज में बोली, क्या हुआ बहू रानी? बहू रानी टेंशन हो गई, आज रात तुम। इससे आगे वह कुछ बोलती, शिवानी ने उसका कान पकड़ा और उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोली, अब अगर तुमने कोई और बात कही तो मैं सारी बात तुम्हारे परम प्रिय भैया को बता दूंगी, फिर उनको ही सारे जवाब देती रहना। हाय बहू रानी, ऐसा ना करना। सरला इतना कहकर कमरे से चली गई थी। दोस्तों, आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को आगे की कहानी बहुत पसंद आएगी। सो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कहानी को सुनते रहें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहें। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ दोस्तों, कहानी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।